ग्रामर के पाठ अक्सर थोड़े बोरिंग हो जाते हैं ना। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं पाठों को एक्शन, रोल प्ले और एआई जैसी चीजों से जोड़ दिया जाए तो। आज हम एक ऐसे ही आधुनिक इंग्लिश लेसन प्लान को समझेंगे जो पुराने तरीकों को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर कुछ कमाल का कर दिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रामर के पाठों को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। हम सब इस दौर से गुजरे हैं जब नियम रटने पड़ते थे और उनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं लगता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन का सफर कैसा है। सबसे पहले हम व्याकरण को सक्रिय बनाएंगे, फिर लिखने से शेयरिंग तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद भाषा में जान डालेंगे, एआई प्रैक्टिस पार्टनर से मिलेंगे और आखिर में इस पूरे आधुनिक शिक्षण मॉडल को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड 1। यह बात हो रही है व्याकरण को सक्रिय बनाने की, मतलब छात्रों को उनकी सीटों से उठाकर शारीरिक हलचल के जरिए मूल अवधारणाओं तक पहुंचाना। व्याकरण को किताबों से बाहर निकालने का ये एक बेहतरीन जरिया है। शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल 2 हिस्सों वाले वार्म अप से। पहला स्टेप है खड़े हो जाएं अगर गतिविधि, और दूसरा है उस पर एक छोटी सी चर्चा। एकदम सीधा साधा तरीका है लेकिन बहुत असरदार। अब देखिए ये कितना मजेदार है। कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं। खड़े हो जाइए अगर आप सुबह 7 बजे से पहले उठते हैं, या ताली बजाइए अगर आप शाम को गेम खेलते हैं। इससे होता क्या है, छात्र शारीरिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अनजाने में ही सही व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है ना? तो इस पूरी गतिविधि का मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, व्याकरण को सीधे छात्रों की अपनी जिंदगी से जोड़ना। जब कोई चीज व्यक्तिगत हो जाती है ना, तो उसे समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो शारीरिक गतिविधि हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर। यहां फोकस लिखने पर है और साथ ही साथ साथियों की प्रतिक्रिया पर भी। मतलब अब आत्मविश्वास बनाने की बारी है। तो छात्रों को एक काम दिया जाता है, अपने रोज की दिनचर्या पर 5-6 वाक्य लिखने हैं और उनकी मदद के लिए बोर्ड पर मैं डैश बजे उठता हूं जैसे स्टार्टर्स पहले से मौजूद होते हैं। साथ ही उठना, खाना, खेलना जैसी सामान्य क्रियाओं की लिस्ट भी दी जाती है ताकि उन्हें शुरुआत करने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नियम को समझाना। देखिए यहां प्रेजेंट सिंपल का नियम कितने साफ तरीके से याद कराया जा रहा है। बाईं ओर आई यू वी दे के साथ सीधा क्रिया, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, और दाईं ओर ही शी के साथ क्रिया में एस या ईएस जुड़ जाता है, जैसे वह क्रिकेट खेलती है। इससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लिखने का काम पूरा होने के बाद शुरू होता है साथियों के साथ साझा करना। ये एक संरचित गतिविधि है जहां छात्र अपने वाक्य अपने 2 सहपाठियों को पढ़कर सुनाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिलता है बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए। आत्मविश्वास यहीं से बनता है। और प्रतिक्रिया भी देखिए कितनी सरल रखी गई है। अच्छा वाक्य है, फिर से कोशिश करो, या इसे जोर से बोलो। मतलब यहां फोकस व्याकरण ठीक करने पर नहीं बल्कि एक दूसरे को हिम्मत देने पर है। छोटी छोटी गलतियां निकालने से ज्यादा जरूरी है उनका बोलने का डर खत्म करना। चलिए अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहां भाषा में जान डाली जाती है। अब तक जो भी सीखा उसे रचनात्मक रोल प्ले के जरिए आजमाने का वक्त आ गया है। असली मजा अब शुरू होगा। तो छात्रों को कुछ मजेदार रोल प्ले के विषय दिए जाते हैं, जैसे एक छात्र और शिक्षक अपनी दिनचर्या पर बात कर रहे हैं, या 2 दोस्त अपने हफ्ते भर की आदतों पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर एक रिपोर्टर किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार ले रहा है। ये सारे विषय उन्हें भाषा को आम जिंदगी में इस्तेमाल करने का मौका देते हैं। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। पहले जोड़े में एक विषय चुनो, फिर 8 से 12 लाइन का एक छोटा सा संवाद लिखो, और आखिर में बस उसकी प्रैक्टिस करो जब तक कि वो बिल्कुल स्वाभाविक ना लगने लगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब फोकस सिर्फ व्याकरण पर नहीं है, छात्रों को प्रदर्शन के लिए भी तैयार किया जाता है। जैसे पूरे वाक्यों में बोलो, आवाज साफ और ऊंची रखो, आंख से संपर्क बनाओ, चेहरे के भावों का इस्तेमाल करो, और सबसे जरूरी, संवाद को पढ़ो मत, उसे बोलो। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत अहम है। और अब आता है इस लेसन का सबसे आधुनिक हिस्सा, खंड 4, एआई प्रैक्टिस पार्टनर। जी हां, यहां टेक्नोलॉजी को एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीजें यहां बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। छात्रों को बस चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट टाइप करना होता है। नमस्ते, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, कृपया मुझसे मेरी दिनचर्या के बारे में प्रश्न पूछें। यदि मैं कोई गलती करूं तो कृपया मुझे सुधारें। बस इतना ही,
और एआई उनके लिए एक व्यक्तिगत भाषा ट्यूटर बन जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट टाइप करो, फिर जोड़े में एक एक करके एआई के सवालों का जवाब दो, और जब एआई कोई गलती ठीक करे तो उस सुधार को जोर से पढ़ो। इससे एक तुरंत प्रतिक्रिया का लूप बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एआई छात्रों को प्रैक्टिस करने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक जगह देता है। यहां गलती करने का कोई डर नहीं होता और सुधार भी तुरंत मिल जाता है। ये बिल्कुल एक व्यक्तिगत कोच की तरह है जो कभी थकता नहीं। तो अब तक हमने सारे हिस्से देख लिए। चलिए अब इस सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। खंड 5, एक आधुनिक शिक्षण मॉडल। तो इस पूरे पाठ की यात्रा कुछ इस तरह दिखती है। शुरुआत होती है एक शारीरिक वार्म अप से, फिर व्यक्तिगत लेखन होता है। इसके बाद साथियों के साथ साझा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर रचनात्मक रोल प्ले के जरिए स्किल्स को लागू किया जाता है, और आखिर में एआई प्रैक्टिस से भाषण को बेहतर बनाया जाता है। एक बहुत ही तार्किक प्रगति है ना? तो इस मॉडल के पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं? ये शारीरिक और संज्ञानात्मक कामों को मिलाता है, सरल संरचित गतिविधियों से शुरू होकर रचनात्मक गतिविधियों तक जाता है, व्हाइट बोर्ड जैसी लोटेक चीज़ों को एआई जैसी हाईटेक चीज़ों के साथ जोड़ता है, और इसका पूरा फोकस सिर्फ गलती ठीक करने पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का आत्मविश्वास बढ़ाने पर है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पाठ योजना नहीं है। ये गतिशील छात्र केंद्रित शिक्षा के लिए एक पूरा खाका है, एक ऐसा ढांचा जो किसी भी भाषा को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भाषा सीखने का भविष्य यही मिश्रित दृष्टिकोण है? क्या आने वाले समय में पारंपरिक तरीकों और नई टेक्नोलॉजी का ऐसा ही मिलन हमें कक्षाओं में देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।